बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इद्दती। सैयदी इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी मुसनद के अंदर किताबुत तलाक़ के अंदर दूसरा बाबुल इद्दत के बयान के हवाले से ज़िक्र फरमाया। सैयदना हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन जाबिरिन अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लिसौदता हीन तल्लक़हा इअतद्दी। सैयदना हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि उम्मुल मोमिनीन हैं, हमारी माँ हैं, उनको तलाक़ देने का इरादा फरमाया तो आपने फरमाया कि तुम इद्दत गुजारो। लिहाजा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इद्दत का ये जुमला इरशाद फरमाया। उलमा किराम के माबैन ये अमर मुख्तलिफ़ी है कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ दे दी या इरादा तलाक़ फरमाया। यानी अभी आपने तलाक़ नहीं दी बल्कि इरादा फरमाया कि मैं तलाक़ दे दूँ, दी नहीं, बाद ने कहा कि तलाक़ दे दी। तो लिहाजा एक कौल यह है, उलमा इकराम फरमाते हैं कि आपने तलाक़ दी, जबकि दूसरा मौक़िफ़ यह है कि आपने तलाक़ देने का इरादा फरमाया, तलाक़ नहीं दी। और ये जो दूसरा मौक़िफ़ है कि इरादा फरमाया तलाक़ नहीं दी, इसी के हवाले से ही बिल्कुल इसी तरह आखिरी कौल ज़्यादा सही तर मालूम होता है। और कुतुब सिया और सुनन के अंदर भी यही हमें मिलता है और इस बात की तायीद मिलती है कि लम्मा अरादा तलाक़हा वहबत यौमहा लिआइशता, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक़ देने का इरादा फरमाया तो सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तलाक़ देना चाहते हैं या इरादा रखते हैं। तो आपने फ़ौरन ही अपनी बारी का जो दिन है वो सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया। अर्ज़ की, आका आप मुझे तलाक़ ना दें बल्कि आप मुझे अपनी अज़वाज के अंदर शामिल ही रखें और आपकी बीवी होने की हैसियत से मैदान माशर के अंदर मैं खड़ी हो जाऊं। ये मेरे लिए बड़ी सआदत है। मेरी उम्र का इस तरह का पहलू नहीं है, ना मुझे ज़रूरत है किसी और जगह शादी करने की, मेरी उम्र इस तरह की नहीं है, ना मेरी इस तरह की कोई ख्वाहिश है, ना इरादा है, बल्कि एक ही ख्वाहिश है कि आए आका आपके दामन से वाबस्ता रहूं, कल क़यामत के दिन भी आपकी बीवी होने के शर्फ़ से मैदान माशर में मैं खड़ी हूँ। लिहाजा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा तलाक़ देने का तर्क फरमा दिया। लिहाजा ये अल्फाज वाज़े तौर पर सियाह के अंदर मिलते हैं। इसी तरह मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर भी है कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब इल्तिमास की, इस इरादे को जान करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक़ देने का इरादा रखते हैं तो अर्ज़ की और इल्तिमास की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ात से दूर न फरमाया, तलाक़ ना दी, बल्कि आपने उनको अपने निकाह के अंदर शामिल रखा। और इन्होंने अपनी बारी के जो दिन हैं वो सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमा दिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा तलाक़ फरमाने का किया तो सैयदा अम्मा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने के लिए जब रवाना हुए तो सैयदा अम्मा सौदा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामा और अर्ज़ किया, आका आप मुझे छोड़ना चाहते हैं, मुझे किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, बस एक ही आरज़ू है, आका आपके दामन से वाबस्ता रहूं, कल क़यामत के दिन भी आपकी ज़ौजा होने के शर्फ़ की दौलत के साथ मैदान माशर के अंदर मैं खड़ी हो जाऊं। ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाला अमल है। लिहाजा मैं अपनी बारी का दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सौंपती हूँ। और ऐसे ही हुआ। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा तलाक़ भी तर्क फरमा दिया। लिहाजा दो मौक़िफ़ हुए कि नबी पाक ने तलाक़ दे दी
तो वहाँ उलमा किराम फरमाते हैं फिर आके करीम ने रुजू फरमा लिया आपकी गुजारिशात पर। और दूसरा जो मौक़िफ़ सही तरीन है, जो सियासता हदीस पाक की जो मोतबर कुतुब है वो इस पर दलालत करती हैं, मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, बहकी शरीफ, तबरानी शरीफ और कई कुतुब, वो सही तर कौल यह है कि आपने तलाक़ ना दी थी बल्कि तलाक़ देने का इरादा ही फरमाया था। लेकिन सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चाहत पर और इरादे पर, ख्वाहिश पर आपने वो इरादा भी तर्क फरमा दिया। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा को अपने निकाह के अंदर बरकरार रखा।